तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग देखते हैं कि बिहार विशेष को इन 15 दिनों में कैसे तैयार कर सकते हैं। आपके पास समय बहुत कम है तो 15 दिन काफ़ी ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन एक अगर टॉपिक की बात करें, एक सब्जेक्ट की बात करें तो उतना ज़्यादा भी नहीं है। तो बिहार विशेष पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 14 घंटे दे सकते हैं इस 15 दिनों में, यानी एक दिन की पढ़ाई मान के चलें बिहार स्पेशल पे आप दे सकते हैं। 12 से 14 घंटे आप पढ़ सकते हैं या थोड़ा आवश्यकता अनुसार उससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बिहार की बात करें तो बिहार से 30 से 35 प्रश्न आते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है आपको बिहार का इतिहास है। तो बिहार के इतिहास में जो प्राचीन बिहार का इतिहास है वो तो सामान्य इतिहास के साथ आप पढ़ते हैं, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा आपको कुछ बताना नहीं है। लेकिन आप देखिए मेडाइवल जब आप बिहार पढ़ते हैं तो मेडाइवल बिहार में कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसको आपको अलग से पढ़ना होगा। जैसे आपका बिहार में अफ़गान शासन अच्छे से देख लीजिए, मिथिला के कर्नाट शासक जो हैं, उत्तर गुप्त वंश हो गया, पालकालीन बिहार, ये इस पे नज़र आपको रखना है। इसी तरह से आधुनिक बिहार के इतिहास की बात करें तो बहुत कुछ तो मेंस के लिए भी आपने संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह ये सब पढ़ा ही है, या फिर आप मेन हिस्ट्री में पढ़ते हैं। आधुनिक भारत के का जो मुख्य इतिहास है उसमें पढ़ते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल आपको मुजफ्फरपुर बम कांड पढ़ लेना है। इसी तरह से चंपारण सत्याग्रह को थोड़ा डिटेल देख लें, बागी खिलाफत असहयोग आंदोलन के बिहार के परिप्रेक्ष्य में देख लें, सविना अवज्ञा आंदोलन को बिहार के परिप्रेक्ष्य में देख लें, पटना सचिवालय गोलीकांड से क्वेश्चन आते रहे उसको देख लीजिए। बिहार में जो विदेशी कंपनियां आई, जिसमें डच आए या फिर जो है ना फ्रेंच या फिर आपके अंग्रेज आए, तो कब आए, उनका जो फैक्ट्री कहाँ पे था ये देख लेना है। तो मुझे लगता है कि बिहार राज्य के गठन से भी एक सवाल आते हैं, तो बिहार राज्य का गठन आप देख लीजिए। बिहार से संबंधित निकलने वाली उस वक्त की जो पत्र पत्रिकाएं हैं उसको देख लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये देख लेना है। इसके बाद दूसरा जो सेक्शन है, दूसरा सेक्शन आपका दूसरा सेक्शन बिहार का भूगोल है, जिसमें भौगोलिक संरचना जो सामान्य जानकारी है, बिहार के ज़िलों से संबंधित, बिहार के बॉर्डर से संबंधित, कौन से ज़िले किसके करीब हैं या सटे हुए हैं, या पटना से सटा हुआ कौन कौन ज़िला है, प्रमुख नदी किन ज़िलों से होकर के गुजरती हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं। या फिर आप प्रमंडल देख लें, कमिश्नरी कौन बड़ा है कौन छोटा है, कितने ज़िलों का है। तो इस तरह से प्रश्न जो सामान्य जानकारी से आते हैं। एक प्रश्न आप जरूर देख लें, बिहार की भौगोलिक संरचना से एक प्रश्न आएगा, जिसमें भूगर्भिक संरचना है और जो आपका भौतिक विभाजन है। भूगर्भिक संरचना में धारवाड़ और जो है विंध्य चट्टानों के बारे में जान लें आप, और भौतिक संरचना में आपको बिहार का पर्वतीय, शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, इसके अलावा दक्षिण बिहार का पठारी क्षेत्र, इससे प्रश्न बनता है। बिहार की जलवायु से कोई विशेष प्रश्न नहीं बनता, लेकिन एक बार देख लेना है। जैसे उत्तरी बिहार की जलवायु CWG प्रकार की होती है, उसी प्रकार दक्षिणी बिहार की जलवायु AW प्रकार की होती है। इस तरह के प्रश्न आते रहे। मृदा से एक प्रश्न आता है, यानी सॉइल से एक प्रश्न आएगा, तो उत्तर बिहार की मृदा और दक्षिण बिहार की मृदा को अच्छे से देख लें, खासकर जो है ना उसका लोकेशन देख लें, और उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं उसको आप ज़रूर देख लीजिए। टाल मृदा के बारे में पढ़ लें, करेल केवाल के बारे में पढ़ लें जो साउथ में है, बलथर मृदा के बारे में पढ़ लें जो साउथ में है, नॉर्थ में जो है ना बालसुंदरी मृदा है, यानी उसके बारे में पढ़ लें। इसके बाद नदी तंत्र, नदी तंत्र से एक प्रश्न रहता है, नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, कितनी लंबी है, मतलब और उसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, ये सब देख लेना है। तो उत्तर बिहार की नदियाँ, दक्षिण बिहार की नदियाँ में सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय, सकरी, कर्मनाथ,
तनाशा, किऊल आदि नदियों को अच्छे से देख लें कि उन पे कोई डैम है या किस लिए फेमस हैं। तो ये इससे एक प्रश्न पूछा जाता है। वाटरफॉल एक आपको याद ही होगा, एक बार रिवाइज कर लेना है। वाटरफॉल से एक पूछता है, झील यानी लेक्स वगैरह से एक पूछता है। इसी तरह से आप बहुउद्देशीय परियोजना और इरिगेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको भी देख लेना है कि कौन सी नहर कहाँ से निकाली गई है और बिहार के कौन कौन से मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट हैं, इसको देख लेना है। और साथ ही साथ सिंचाई के साधनों में ट्यूबवेल, तालाब, कुआँ, ये सबको देख लेना है। और फिर जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी भी देख लीजिए। एनर्जी जनरेशन बिहार में क्या स्थिति है, कहाँ पे कौन कौन से ताप केंद्र हैं, इसको एक बार देख लेना है। एक क्वेश्चन वहाँ से आने की संभावना रहती है। तो इसी तरह से बाढ़, सूखा, भूकंप के सामान्य जो आंकड़े हैं उसको देख लेने हैं, यानी आपदा प्रबंधन से भी संबंधित एक प्रश्न आ सकता है। वन और वन्य जीव में आप जो है ना फॉरेस्ट सर्वे का डाटा आप याद करके जाएंगे, एक प्रश्न आ सकता है। उसी तरह से वाइल्ड लाइफ में आता है कि वन्य जीव अभयारण्य या नेशनल पार्क कहाँ पर हैं, या आप कह सकते हैं कि जो रामसर साइट है या आर्द्र भूमि है उसको आप देख लें, तो ये आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। पक्षी विहार वगैरह देख लीजिए। एग्रीकल्चर में आपको कृषि जलवायु प्रदेश को देख लेना है, बिहार की कौन कौन सी फसलें हैं और किन ज़िलों में उसका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, तो इसको आप देख लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे तो अच्छे से पढ़ के जाना ही है बिहार का, उसी में सारा उसी से डाटा मिल जाएगा, उसको आपको देख लेना है। पशुपालन से संबंधित दुग्ध उत्पादन, मछली पालन, ये सब कौन नंबर 1 है कौन नंबर 2 है देख लेना है। खनिज से एक प्रश्न आता है, तो प्रमुख खनिज जो आपके रोहतास या कैमूर में कौन कौन खनिज पाए जाते हैं, इसके अलावा दक्षिणी बिहार के ज़िलों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कहाँ पे खनिज कौन सा पाया जाए, जैसे पाइराइट, अभ्रक, मैग्नीज या फिर एस्बेस्टस, बेरिलियम, यूरेनियम, मतलब जो जो फेमस खनिज है तो वो किन ज़िलों में पाए जाते हैं उसको आपको देख लेना है। इसी तरह से इंडस्ट्री, उद्योग के बारे में, जो कृषि आधारित उद्योग है उसके बारे में देख लीजिए। रेशम उद्योग के बारे में, जूट उद्योग, जो भी है आपको देख लेना है। खासकर ये पूछा जाता है कि बिहार में जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान है वो कौन कौन से हैं, ये पूछा जाता है। तो सार्वजनिक प्रतिष्ठान में जो केंद्र सरकार की जो कुछ इकाइयां हैं या रेलवे के जो प्रतिष्ठान है वो अक्सर रिपीट करता रहता है, तो उसको देख लेना है। इसी तरह से आपको टेलीकम्युनिकेशन यानी संचार का भी डाटा देख लेना है इकोनॉमिक सर्वे से। और ट्रांसपोर्टेशन देख लीजिए, रोड, रेलवे, वायु, एयर, ये सब देख लेना। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट से भी प्रश्न आ जाते हैं। बाकी जनसंख्या तो आप देखेंगे ही, सेंसस 2011, उसके एक एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको याद कर लेना है। तो ये इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। बाकी करेंट अफेयर्स जो है, तो करेंट अफेयर्स बिहार का आप जनवरी से, कम से कम जनवरी से लेकर जुलाई तक आप करेंट अफेयर्स देख लें, जो जो भी प्रमुख घटनाएं उसको देख लें। कुछ पर्यटन स्थल भी देख लें कहाँ कहाँ पे है, तो पर्यटन स्थल आ जाता है जिसमें ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल आ जाता है, उसको देख लेना है। इस तरह के प्रश्न आते हैं। एक बार नज़र डाल लेना है कौन कौन से फेमस मेला यहाँ पे लगता है। तो ये प्रश्न राजनीतिक व्यवस्था से ज़्यादा प्रश्न नहीं आते, लेकिन जो नए अपॉइंटमेंट्स होते हैं बिहार में प्रशासनिक स्तर पे, सरकार के स्तर पे, उसको देख लेना है, मिलाने के लिए आ सकता है। या सामान्य जानकारी बिहार राज्य के गठन से संबंधित, विधायिका, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब से संबंधित जो सामान्य जानकारी है, एक बार एक प्रश्न या 2 प्रश्न इससे आ सकता है। इस तरह से और पर्सनालिटी बेस भी 1-2 प्रश्न आते हैं, जो अभी हाल में चर्चित कोई पर्सनालिटी रहा है या फिर जो है ना प्राचीन काल में भी कोई चर्चित रहा है। वो शेरशाह सूरी हो गया, गुरु गोविंद सिंह हो गए, महावीर हो गए, गौतम बुद्ध, हालांकि वो इतिहास में आ जाएगा, लेकिन एक बार अलग से उसको देख लेना है। और बाकी बजट, बिहार का बजट और जो है ना आर्थिक सर्वे आपको देख के जाना है। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा और
12 से 14 घंटे देना है, ज़्यादा आपको समय नहीं देना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। सभी लोग पढ़ते रहें।